बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला था कि लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले उतरेंगी और उस फैसले पर अब भी अड़िग हैं। लेकिन इस बीच हमने कई नेताओं के बयान सुने, क्योंकि विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ऐसे रुख रहे जिनको देखकर ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते कि मायावती की बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, और अगर बनती है तो उन नेताओं को या उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को बड़ी ठेस पहुंचती नजर आएगी। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस के इस समय चेयरपर्सन बताए जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने मायावती को विपक्षी गठबंधन में आने के लिए बहुत कोशिश की थी, और ये कोशिश तब की थी जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। यानी कि कांग्रेस अपनी ताकत का अंदाजा कराना चाहती थी। राहुल की यात्रा के जरिए तमाम विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने तब बहुत सारे दलों को न्योता भेजा था, खुद संदेश भेजा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि जितने भी भाजपा विरोधी हैं, गैर भाजपाई दल हैं, उनको एक साथ आकर भाजपा का सामना करना चाहिए। फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, मायावती हो, अखिलेश हो, उद्धव हो या हेमंत सोरेन, कोई भी नेता हो जो गैर भाजपाई है और जो सचमुच चाहता है कि भाजपा को हटाया जाए, वह हमारा साथ दे। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए संदेश भेजा था। लेकिन मायावती ने संदेश को शुभकामनाओं के तौर पर आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने राहुल को शुभकामनाएं दी थी, आशीर्वाद दिया था अपना। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने उससे दूरी बनाई थी, खैर अखिलेश यादव ने भी दूरी बनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव नीतीश के कहने पर नीतीश की मुलाकात के बाद इंडिया अलायंस में शामिल हो गए। लेकिन मायावती से नीतीश की मुलाकात नहीं हुई या मायावती ने नहीं की, वो बात की बात है, क्योंकि बंद कमरे में क्या बातचीत हुई इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने मीडिया के सामने बात कही थी, वो मायावती को जरूर चुभी होगी, क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि हमने तो मायावती को बैठक में बुलाया ही नहीं। फिर उनका बयान सामने आया कि जिस तरीके से कांशीराम जी ने दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया, मायावती ने गिराने का काम किया। ऐसे बयान कहीं ना कहीं उनको चुभते नजर आए होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि राहुल, सोनिया और खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के 3 सीनियर नेता हैं, वे तीनों ही मायावती के मामले पर चुप रहे। उन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं दिया, एक सिंगल स्टेटमेंट तक। दूसरी तरफ हमने देखा कि खबरें थी कि प्रियंका गांधी ने मायावती से बातचीत की, लेकिन क्या बातचीत हुई पता नहीं, और इस बात की पुष्टि नहीं की हुई भी कि नहीं हुई। तो ये एक मामला था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने शुरुआत में कोशिश करी, लेकिन जब इंडिया अलायंस बना तो उसके बाद ज़्यादा कोशिश नज़र नहीं आई। जबकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने कोशिश की थी कि मायावती को अब भी इंडिया ब्लॉक में शामिल कराया जाए, और वो हाल फिलहाल में बयान दे रहे हैं कि अगर मायावती शामिल होना चाहें तो उनका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने अब तक उत्तर प्रदेश की एक भी सीट पर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया, जबकि लिस्ट आ चुकी है डेट की कि कब से चुनाव होने। 19 अप्रैल को पहले फेज़ में भी उत्तर प्रदेश में तो 7 चरणों में ही चुनाव होने हैं, तो उन सीटों पर भी, कुछ सीटों पर उनको इंडिया अलायंस के तहत सीटें मिली हैं, वहाँ पर भी इन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए। तो देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दलों ने मायावती के मामले पर जिस तरीके से मुंह में दही जमा रखी है, उससे एक सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उस मामले पर क्यों नहीं अपनी टिप्पणी रख रहे। और हर विश्लेषक यही कह रहा है कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर भारत की राजनीति में एक्टिव किया, उससे सोनिया गांधी का सीधा सीधा मकसद यही था कि उत्तर भारत में दलित वोटर्स को साधा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे करके, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी पाई। जब हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे विधानसभा चुनाव देखे तो वहाँ पर भले ही कांग्रेस हारी हो, लेकिन एक हकीकत ये थी कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज काफ़ी बड़ा था, तो वो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या मायावती का फैसला सही अकेले चुनाव लड़ने का, या फिर अब भी इंडिया ब्लॉक को कोशिश करनी चाहिए कि मायावती साथ आ जाएं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।